बोल शंकर भगवान की जय, पशुपति भगवान की जय। आइए जानते हैं कि पशुपति व्रत विधि, नियम, कथा व पूजन सामग्री उद्यापन के क्या फायदे होते हैं। यदि आप पशुपति व्रत का पालन करते हैं तो ऐसा करने का उचित तरीका जानना महत्वपूर्ण है। पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने से पहले कदम पूजा करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें और पूजा की थाली में कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद आपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को वही थाली मंदिर ले जाएं। साथ में 6 दीपक घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाएं। मंदिर में घर का बना भोग लगा सकते हैं और 6 से 5 दीपक जलाएं। 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 भोग घर वापस लाएं। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद मांगे। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। पशुपति व्रत करने के नियम। भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके जिसका भक्तों को पालन करना चाहिए। इस लोकप्रिय उपासना को शुरू करने से पहले इन दिशा निर्देशक समझना चाहिए। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में के दौरान उठें और स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने और का महत्व याद रखना चाहिए। इस व्रत में महत्वपूर्ण नियमों से एक, भगवान शिव को 5 दीपक जलाना चाहिए, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचानंद भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने का प्रथा है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अभिषेक करना चाहिए। मन में और मुख में से श्री शिवाय नमस्तुभम का निरंतर जाप करने की सलाह दी जाती है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास क्षेत्र में साफ सफाई की आवश्यकता है तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र, जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए। भोले को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र, प्रसाद जैसी चीजें लाने की जरूरत पड़ती है। पशुपति व्रत कथा। किंवदंती है किस एक बार जब शिव का चिराका के रूप में ध्यान कर रहे थे, तब राक्षस और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। तब देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। हालांकि देवताओं को पास आते देख शिव ने नहीं नदी में छलांग लगा दी, जिससे उनके एक सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपति की पूजा और उपासना करने की पशुपति जी की पूजा उपासना करने की परंपरा शुरू हुई है। बोलो शंकर भगवान की जय। पशु व्रत की पूजन सामग्री। पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर पर धूप या अगरबत्ती दिया से उनका पूजन करना चाहिए।
प्रसाद के रूप में फल फूल मिठाई मंत्र पढ़ने के लिए माला या धागा का प्रयोग किया जा सकता है। पंचामृत दूध दही शहद चीनी घी का मिश्रण और गंगा जल पवित्र जल डालना चाहिए। नारियल और पान अर्पित करने के लिए आरती के लिए बेल जरूरी होना चाहिए। रुद्राक्ष माला या पवित्र मोतियों से बनी माला पशुपति यंत्र की तस्वीर पर लगाने के लिए लाल या पीला कपड़ा होना चाहिए और विधि पूर्वक से श्री पशुपति भगवान की पूजा आराधना सच्चे हृदय से करने से पशुपति भगवान जरूर मनोकामना पूरा करते हैं, ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। बोलो पशुपति भगवान की जय।